हाय गाइस, मैं मनाज सिंह और आप लोग का अपनी यूट्यूब चैनल कैरियर फंड में स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का दूसरा पार्ट लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। और अगर पहला पार्ट नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट से वहाँ पे देख लीजिएगा। तो आज मैं आपको क्या बताऊँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में हाइट एंड डिस्टेंस का फार्मूला जो भी है बनता है सब कुछ लाया हूँ और शॉर्ट ट्रिक से लाया हूँ। आप क्वेश्चन को देख करके आप तुरंत बिना पेन उठाए आंसर बता देंगे। तो ऐसे ऐसे ट्रिक मैं लेके आया हूँ और ये ट्रिक आपको कहीं पर भी किसी भी वीडियो में चैनल में नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप फटाफट इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास में घंटी का बटन है उसे भी दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखिए गाइस, अभी पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें हम समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का ही स्टडी किया जाता है गाइस। तो अब ये देखिए, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें जो कोण होता है एक 90 अंश का, यहाँ पर 90 डिग्री का हो गया। तो इसमें अब देखिए, जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है उसमें दो तरह के एंगल बनते हैं। तो एक तो एंगल बनता है, मतलब जब हम किसी ऊंची वस्तु को देखेंगे, नीचे से ऊपर मुंडी उठाएंगे देखने के लिए, तो जो एंगल बनेगा उस क्षैतिज साथ जमीन के साथ जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण कहेंगे। मतलब ऊपर उठाकर देखने पर समतल के साथ जो कोण बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। द एंगल फॉर्म्ड बाय सीइंग अ हाई ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, अब आइए देखते हैं दूसरा एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनमन कोण। अवनमन कोण कब बनेगा गाइस, जब हम अपने सर को नीचे झुकाएंगे तो समझ जाइएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। मतलब जब किसी ऊंची वस्तु पर खड़े हो, छत पर खड़े हो, नीचे की वस्तु आपको देखनी है, तो उसको देखने के लिए ये जो काल्पनिक रेखा होती है जमीन के पैरेलल, एक काल्पनिक इमेजिनरी लाइन होती है, उसके साथ जो कोण बनता है यहाँ पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। तो जितना एंगल यहाँ पर बनेगा एकांतर के हिसाब से उतना एंगल ए भी होगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो अब देखिए गाइस क्या है, यहाँ पर हमारा 90 हो गया। तो ये ट्रायंगल जो है दो तरह के होंगे। तो ये देखिए, ये भी फार्मूले तो मैं लिखा हूँ, इनके जरिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप सॉल्व कर सकते हो, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसका देखिए 45 45 90 हो सकता है, ये भी 45 हो सकता है, 45 ये 45, तो ये 90 होगा। क्योंकि तीनों का जोड़ कितना होता है, 180 अंश होता है ना। तो जब तीनों का जोड़ 80 है तो 45 45 90 90 180 हो गया। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि एक 30 होगा तो दूसरा 60 अंश होगा और तीसरा 90 तो है ही। तो 60 30 90 90 180 हो गया। तो ये कंडीशन होगा। तो ये रेशियो मैंने निकाला है, इसके जरिए कंपेयर करके खाटी मेथड से आप सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या बनता है। तो 45 अंश अगर है तो उसका भी वैल्यू 1 होगा, 45 अंश दूसरा है 1 होगा, 90 अंश का उसका वैल्यू क्या लेंगे हम, √2 लेंगे। ठीक है। और दूसरा ये है 30 अंश अगर बना है तो ये आपका 1 होगा, 60 अंश के सामने का कड़ी में 3 होगा, 90 अंश का जो होगा उसका 2 लेंगे। ठीक है। अब इसको याद कर लीजिए। अब इसके बाद आइए देखते हैं फार्मूला। मान लीजिए ऊंचाई कितनी है, h है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और b के बीच की दूरी क्या है, d है। तो आपको मान लीजिए h निकालना है, ये ऊंचाई मालूम करना है, कोई टावर की ऊंचाई मालूम करना है, टावर से कितने दूर हो वो दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम h बराबर लिख देंगे d tan थीटा। सूत्र लिख लीजिए, h = d tan थीटा, डायरेक्ट फार्मूला, शॉर्टकट ट्रिक। अगर मान लीजिए आपको ये दूरी मालूम करनी है, ये ऊंचाई दी है, तो हम d को लिखेंगे क्या, h cot थीटा। ये हो गया। अब अगला फार्मूला ये आता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, शॉर्टकट ट्रिक है। तो ये हम तब मालूम करते हैं जब किसी नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, या आप कहीं पर खड़े हो कुछ दूर आगे चले गए तो दो एंगल बना ना, तो उस तरह से ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला है आपका d = मतलब d कहाँ है, ये देखिए आपका फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर है, ये p है, यहाँ s है। तो p और s के बीच की दूरी d है, यहाँ पर आपका q है। तो मान लीजिए आप p पर खड़े थे, q1 कोण θ1 कोण बना, कुछ दूर और गए तो आपका θ2 बढ़ गया। तब यहाँ पर था तो यहाँ पर जब आएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना थोड़ा। जैसे जैसे ये दूरी घटेगी तो ये एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, ब्रिगर होगा। तो अब ये फार्मूला बनेगा। तो d = हो जाएगा h ब्रैकेट में cot θ1 - cot θ2। तो θ1 इज स्मॉल एंगल, θ2 इज लार्ज एंगल। तो θ2 क्या है, बड़ा कोण जो है, और θ1 क्या है, छोटा कोण। छोटा कोण में से बड़ा कोण घटाएंगे। और दोस्तों अगर मान लीजिए हाइट आपको मालूम करनी है, ये ऊंचाई कितनी है टावर की, तो इसके लिए फार्मूला h = बन जाएगा d/cot θ1 - cot θ2।
तो इस पर अगर रख देंगे तो इसकी ऊंचाई मालूम हो जाएगी। और जब आपको मान लो ये भी मालूम करना है तो डायरेक्ट यहाँ से ले लीजिए, ये मालूम हो जाएगी ऊंचाई तक। तो यहाँ से पी क्यू निकालना है तो एंगल के हिसाब से अपना सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन कुछ देख के आपको समझा देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि कैसे लगाएंगे। और समझ लीजिएगा, देखिए अगर ये आपका क्या है, ए है ना, तो इसके सामने क्या पड़ा है, ये साइड पड़ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए बी है तो बी के सामने कौन है, ये साइड है हाइपोटेनस, तो ये बी होगा। अगर सी यहाँ है तो इसके सामने क्या पड़ा है, तो ये सी होगा। तो इसी के हिसाब से इसको हम कंपेयर करके सवाल को लगाएंगे गाइज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो चलिए गाइज, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है आपका। तो ये दिया है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो ये हमारा मान लीजिए एसी क्या है, कोई टावर है, मान लीजिए इसकी ऊंचाई क्या है, 8 मीटर। ये हमारा एसी क्या है, टावर हो गया। ठीक, टावर स्तंभ है। और यहाँ टावर के फुट से करा यहाँ से इधर दूर 20 बूंदिया है और ये आपका 30 मीटर दूर पर है। तो ये करा कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी। तो अभी हमने आपको फार्मूला लिखा दिया है कि एच इक्वल टू होता क्या है, एच इक्वल टू डी tan थीटा। बस तुरंत फार्मूला रखिए, आंसर आपका सामने। तो डी कितना है, 30 है, तो 30 इंटू tan 30 डिग्री। तो 30 अंश का मान रख दीजिए, कितना आ जाएगा, 30 इंटू tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो ये हो गया आपका 30/√3। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 30√3/√3 इंटू √3। तो ये हो जाएगा √3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 30/3 और √3 इधर लग गया, 3 1 जा 3 10 जा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, 10√3। तो ये कितनी टावर की ऊंचाई होगी, 10√3। ये आपका आंसर आ गया। देखिए ट्रिक से कितने ही आसानी से आ गया आंसर। तो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है दोस्तों। अभी मैंने जो अभी वो दूसरी ट्रिक बताई थी कि अगर इससे भी आप लगा सकते हैं, तो इसमें आपको आपका tan 60 का मान, ये सब मान याद करना होगा, साइन का से कोसेक सबको याद करना होगा ये सब वैल्यू। लेकिन जो अभी मैंने ट्रिक दिखाया था कि ये जो बताए थे अभी हम 30 60 90, इसका रेशियो बताए थे, कितना था, 1 था, ये √3 था और ये था 2। तो अब ये है, इसको अगर याद किया हो दोस्तों, कोई भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं, कोई मान याद करने की ज़रूरत नहीं, तुरंत रखिए, आंसर आपका आ गया। तो देखिएगा है क्या, यहाँ पर हमारा 60 है, यहाँ पर 30 दिया है ना, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री ये है। तो अभी दूसरा एंगल ये कितना होगा, यहाँ पर ये जब 30 है 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ए पर ये हमारा 60 बनेगा। ठीक है गाइस, 60 बनेगा। अब 60 के सामने की भुजा कितनी है, 30 अंश है ना, इसी के सामने तो ये 30 है, तो 60 के कितना है, √3 है। तो ये मतलब √3 इक्वल टू कितना हो गया, 30 के 30। कोई भी वैल्यू नहीं याद करनी है, तुरंत बस मान रखिए। अब हमको निकालना क्या, 30 अंश के सामने निकालना है। 30 अंश के सामने ये अच्छा है ना, इसी के सामने है ना, ये हाइट इसकी टावर के। तो हमें 30 अंश का कितना है, 1 होता है रेशियो, तो 1 पर कितना हो जाएगा, तो तुरंत यहाँ से रूट हटेगा, ये आपका हो जाएगा 30/√3। तो ये आपका हो जाएगा 10√3। लो आंसर आ गया। इसमें कोई भी वैल्यू नहीं याद करना, बस इसी तरह से कंपेयर कर दीजिए और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ये खाटी मेथड पे ही आधारित है। और देखिएगा, अब जब ए आ गया, मान लीजिए आपको पूछ दिया गया कि ये आपकी इसका हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी कितनी होगी, ये साइड, मतलब हमें 90 अंश की सामने दिखाना है कि 90 अंश वाली कितनी होगी। तो क्या करेंगे गाइस, तो इसमें आप 90 अंश का निकाल लीजिए। तो आपका 30 अंश का तो मालूम हो गया है ना, 30 अंश का कितना है, 10√3 है। तो आपका ये BC कितना हो जाएगा, BC तुरंत कर दीजिए, 90 का रेशियो कितना है, 2 है। तो हो जाएगा 2 इंटू 10√3। तो हो गया 10 दूना 20 कड़ी में 3। इस तरह से हम इसको निकालेंगे। इससे कोई भी साइड आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत बी से नहीं, ये होगा आपका AB। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं गाइज, बहुत ही बेस्ट है। और इसको आप अपने लाइफ में, अपने एग्जामों में इसका यूज कीजिए और इन्जॉय कीजिए इस फार्मूले का। और आइए, मैं समझता हूँ कि अच्छा हाँ दोस्तों, अभी आपको दूसरा जो चौड़ाई वाला है वो भी एक क्वेश्चन दिखा देते हैं। आइए देख लेते हैं। RD शर्मा का है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर
ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ सस्टेन बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक is 60 degrees. When retreat 20 meter from the bank, he find the angle of 30 degree. Find the height of the tree and breadth of the river. ये आपका मालूम करना है, ठीक है गाइस। तो हाइट ऑफ ट्री आपको मालूम करना है। देखो तो इसमें कह रहा है कि एक आदमी है यहाँ पर, ये आपका पेड़ है, ठीक है गाइस। ये हमारा क्या है, पेड़ हो गया, पी क्यू कोई हमारा ये ट्री हो गया, ठीक। अब यहाँ का टॉप है, तो यहाँ से एक आदमी जो है कह रहा है कि कोई बिंदु यहाँ पर है, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पर हमारे लिए पी क्यू ए आर है। तो यहाँ से इसको देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री बन रहा है। अब इससे यहाँ से थोड़ा और पीछे होता है रिट्रीट, तो यहाँ से जो एंगल है गाइस जिसका, अब ये जो एंगल है ये कितना बनता है, 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर पी क्यू आर मान लो ये यस हो गया, तो ये आपका 30 डिग्री बन रहा है। और ये कितना मीटर आया यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 20 मीटर आया गाइस। तो पूछ रहा है इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ये एच हमको फाइंड करना है। तो इसमें अब चलिए लगा दीजिए एच का फार्मूला। यहाँ देखिए θ1 कितना हो गया हमारा, छोटा वाला 30 अंश हो गया। θ2 कितना हो गया हमारा, ये हो गया 60 अंश का आपका। अब हमको मालूम करना है एच, तो एच इक्वल टू फार्मूला लिख दीजिए, होता है क्या, डी अपान काट θ1 माइनस काट θ2। ये एकदम ईजी है, बहुत लॉन्ग जाएगा इसे लगाओगे, लेकिन स्ट्रिक्स लगाओगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये हो जाएगा डी कितना है 20, तो 20 अपान ये होगा काट θ1 मतलब काट 30 डिग्री माइनस काट 60 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया 20 अपान काट 30 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका √3 और माइनस काट 60 का होता है का 1 अपान √3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारा कितना 20 अपान, अब इसका एलसीएम लेंगे √3 होगा। आप देखिए अपान 1 ले सकते हो, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, √3 आएगा। तो √3 से √3 में गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस √3 से √3 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 हो गया। तो ये आपका हो गया कितना 20 इंटू 3 में से गया 2, तो ये हो जाएगा 20 √3। ये √3 ऊपर आएगा, अपान 2 नीचे जाएगा, 2 1 जा 2 10 जा और 10 √3 आपका आ गया आंसर। लीजिए 10 √3 जो है इसकी ऊंचाई है पेड़ की। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को लगाइए ना, कोई हर्ज नहीं है, तो फुल मार्क्स मिलेगा आपको। बहुत ही बेस्ट ट्रिक है दोस्तों, ऐसा किसी भी चैनल नहीं मिलेगा। तो अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो ऐसे ट्रिकों को पाने के लिए अभी करियर पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए और अपने सभी पढ़ने वाले साथियों में फटाफट फेसबुक व्हाट्सएप जितना भी है सभी जगह शेयर कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक तो जाते जाते बनता है, और कमेंट भी कीजिएगा। कीप ऑन वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो में कुछ नया मिलते हैं, तब तक टेक केयर, सी यू, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।